हे गाइस, इट्स ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं वाइकिंग्स सीजन 3 के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाइकिंग्स के रिकेप्स नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. शुरुआत होती है रैग्नर लॉथब्रुक और उसके सन बियॉन्ड के साथ। ये लोग यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं और रैग्नर बताता है कि उसे कभी राजा नहीं बनना था, वो बस दुनिया को एक्सप्लोर करके सब जानना चाहता था। अब वो किंग है इसलिए उसे सब कुछ संभालना पड़ रहा है, पर उसका ट्रू गोल फार्मिंग का था, इसीलिए वो लोग वेसेक्स वापस जाएंगे क्योंकि किंग एग्बर्ट ने उन्हें जमीन प्रॉमिस की थी। बियॉन्ड की स्लेव गर्लफ्रेंड जिसका नाम पूरन या थुरन जो भी है, वो शील्ड मेडन बनना चाहती है, जो बात बियॉन्ड को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस टाइम में जंग में जाना शायद सही नहीं होगा, पर वो नहीं मानती। लगार्था भी रैग्नर के साथ इंग्लैंड जाने के लिए रेडी होती है और यहाँ हेडेबी में वो अपने लॉयल बंदे काफ को इंचार्ज बनाती है जिससे उसका किंगडम सेफ रहे। सब लोग कैटगेट पहुंचकर वहाँ से सीधा वेसेक्स के लिए निकलते हैं और यहाँ उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत होता है, वरना हर बार तो उन्हें भाले और तीर से ही वेलकम किया जाता था। अब किंग एग्बर्ट बताते हैं कि प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के देश मर्सिया में सिविल वॉर चालू है और उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। रैग्नर और उनके बीच कोई ऐसी डील नहीं हुई थी, इसलिए वो पहले झिझकता है पर बाद में उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लगातार देखा जाए तो ये एक्सेप्ट नहीं करती और किंग एग्बर्ट उसे सेटलमेंट को संभालने की लीड देते हैं जिससे उन्हें लड़ाई भी ना करनी पड़े और सब खुश रहें। एथेल्स्टन भी उनके साथ जाएगा जो बहुत ही हैप्पी है क्योंकि किंग उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है और उसका एजुकेशन का काम उसे वापस मिल गया तो वो बहुत खुश है। सेटलमेंट को देखने के बाद लगार्था को लगता है कि किंग एग्बर्ट ने उन्हें बहुत ही अच्छी जमीनें प्रोवाइड की है जिससे वो शांति से रहकर खेती कर सके। वाइकिंग्स मर्सिया में क्विंथ्रिथ के अंकल और उसके बेटे से लड़ने के लिए सेट है। वो लोग नदी को दोनों साइड से घेर के बैठे हैं जिससे वाइकिंग्स को डिवाइड किया जा सके, पर रैग्नर एक तरीके से सीधी फोर्स भेज देता है जिससे चाचा के बम्बू लग जाते हैं और दूसरे लोग जब तक वहां पहुंचते हैं यहाँ कुछ नहीं बचता। प्रिंस एथेलवुल्फ भी अपनी फोर्सेस के साथ उन्हें ज्वाइन करता है जो ऑसम था और फाइनली रैग्नर बैटल ऑफ मर्सिया बहुत ही आराम से जीत जाते हैं। सबके अलायंसेस को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी जाती है और बाद में वॉरफील्ड पे क्विंथ्रिथ अपने अंकल का सर मांगती है। लाइक उसे अपने अंकल से बहुत नफरत है क्योंकि बचपन में वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करते थे। पता नहीं इस बंदे का क्या है, वो हर शो में चाइल्ड अब्यूजर ही बनता है। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स में भी यही था जिसे बाद में आर्या ने मार दिया। इसकी बीवी का पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है? नहीं बहन जी देखो, वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप बस। चलो बेटा बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। बियॉन को लगता है कि थोरन थोड़ी जिद्दी है पर उसे बहुत पसंद है, इसलिए वो उसे मैरिज करने के लिए प्रपोज करता है और साथ ही साथ वॉर पे ना जाने के लिए एक बहुत बड़ा लेक्चर सुनाता है। कैटगेट में हेल्गा, सिगी और एस्लॉक को एक ड्रीम आता है जिसमें एक बंदा जिसका हाथ पूरा खून से सना है वो उसके यहाँ हेल्प मांगने आता है। ये ड्रीम तीनों को एक साथ आया इसलिए वो लोग कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हैं। काफ लगार्था का भरोसा तोड़कर अर्लडम हासिल कर लेता है जिससे लगार्था अब हेडेवी में रूल नहीं कर पाएगी। टोरनस्टीन का दाहिना हाथ चोट के कारण काम करना बंद करता है इसलिए फ्लोकी उसे काट देता है क्योंकि उस टाइम मॉडर्न सर्जरी नहीं थी। किंग एग्बर्ट लगार्था पे लाइन मारना शुरू करता है जबकि प्रिंसेस जूडिथ को एथेल्स्टन बहुत ही पसंद आ गया है, लाइक बहुत पसंद। वो बताती है कि एथेल्स्टन के साथ उसने सपनों में बहुत कुछ कर लिया है इसलिए किस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इंडियन वर्जन में इसे काट दिया गया। कैटगेट में लेडीज का सपना सच हो जाता है और उन्हें सेम एक हाथ से इंजर्ड बंदा मिलने आता है जो बहुत ही मिस्टीरियस है। वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि वो एक वांडरर यानी कि बंजारा है और उसका नाम हार्बर्ड है जो बहुत ही वियर्ड लगता है क्योंकि ये नाम ओडिन का भी था। वो उन्हें बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है जिससे ये लोग खुश होकर उसे अपने साथ रहने देते हैं। यहाँ इंग्लैंड में फ्लोकी रैग्नर से गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग क्रिश्चियंस के लिए लड़ रहे हैं। देखा जाए तो हमने ये सीजन 1 से ही देखा है कि फ्लोकी रिलीजन के मामले में कुछ ज्यादा ही ब्लाइंड फेथ रखता है। वाइकिंग्स क्विंथ्रिथ के भाई के सामने लड़ने निकलते हैं और वो रैग्नर को बताती है कि उसके भाई को जिंदा छोड़ दे। पहाड़ चढ़ने के बाद टॉर्नस्टीन सबसे पहले फाइट करने जाता है क्योंकि उसे वालहाला में जाना था। उसकी डेथ के बाद वाइकिंग्स लड़ना शुरू करते हैं और एथेलवुल्फ के आर्चर्स के कारण आराम से जीत जाते हैं। क्विंथ्रिथ का भाई एकदम चोमू है इसीलिए वो ज्यादा फाइट नहीं करता और सरेंडर कर देता है। थोरुनिया इंजर्ड होती है और उसका पूरा फेस बिगड़ गया। रैग्नर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो अपने सन बियॉन्ड को बहुत सुनाता है, लाइक ऐसी हालत में किसी को भी लड़ने नहीं भेजना चाहिए। किंग एग्बर्ट लगार्था को अपना रोमन बाथटब दिखाता है और वो लोग साथ में जकूजी एंजॉय करते हैं। जब एथेल्स्टन एग्बर्ट को बुलाने जाता है तब वो लोग
लगे हुए थे। लाइक रियली एग्बर्ट, जूडिथ और एथेल्स्टन छई छपा छई करना शुरू कर देते हैं, जो आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये पूरा सीन इंडियन वर्जन में काट दिया गया था। ग्विंथ्रेथ और रैग्नर बैटलफील्ड में शुरू हो जाते हैं। लाइक लग तो ऐसा ही रहा है। सेम यहाँ कैटगेट में एस्लॉग और हार्बर्ट भी शुरू हो जाती है। पता नहीं सारे सेक्शन इसी एपिसोड में क्यों है। खैर जाने दो। जब से आइवर पैदा हुआ है वो बस रो ही रहा है। वो रात को सो नहीं पाता क्योंकि उसके पैरों में जो दर्द होता है वो रियली बहुत खराब था। हार्वर्ड उसे सिर्फ छू कर दर्द गायब कर देता है, जो मिस्टीरियस है क्योंकि ये कभी रिवाली नहीं हुआ। काफ और एनार लगा था कि अर्लशिप तो लेके ही बैठे हैं, पर वो किंग हॉरिक के बेटे एरलैंडर को भी इनवाइट करते हैं जिससे उन्हें सपोर्ट मिले। ये बंदा बहुत गुस्सा है रैग्नर की फैमिली से क्योंकि उन्होंने उसके फादर को बहुत ही गंदी वाली मौत मारा था। उसने जाल बॉब की विडो टोरवी से शादी कर ली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हम आगे देखेंगे। रैग्नर के बेटे उबा और सिगर्ड एक फ्रोजन पॉन्ड में जा रहे होते हैं और सिगी उन्हें बचाने जाती है। वो जब उन्हें बचा रही होती है तब हार्बर्ट बच्चों को बाहर निकालता है, जिसके बाद सिगी की डेथ होती है। ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पर पहले सीजन से साथ है इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो इंग्लैंड में एक धमाकेदार पार्टी होती है और इस पार्टी में प्रिंसेस क्विंथ्रेथ अपने भाई को जहर देके मार देती है। उसके बाद वो लोग टोस्ट करते हैं लाइक कुछ हुआ ही ना हो, पर मैं श्योर हूँ कि आज से इसके साथ कोई वाइन नहीं पिएगा। हार्बर्ट कैटगेट से जाने का डिसीजन लेता है और एस्लॉक को बताता है कि आइवर को अब ज्यादा पेन नहीं होगा। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि ये एक महान वाइकिंग बनेगा जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। वाइकिंग्स रिटर्न होते हैं और रास्ते में एथेल्स्टन रैग्नर को पेरिस के बारे में बताता है, जो बहुत ही ग्रेट सिटी है और अगर वहाँ स्ट्राइक की तो इन्हें बहुत फायदा होगा। कैटगेट में ये दोनों बंदी टॉरस्टीन की राह देख रही थी क्योंकि वो उनके बच्चों का बाप है, पर वो बेचारा मर गया। सेम होता है सिगी के साथ, जिससे रैग्नर को एस्लॉक पे शक होना शुरू होता है। लोकी रिटर्न होने के बाद एकदम पागल हो जाता है और उसे क्रिश्चियंस और एथेल्स्टन के लिए बहुत नफरत होती है। हेल्गा उसे हार्बर्ट के बारे में बताती है, जिसके बाद वो बताता है कि हार्बर्ट एक गॉड था जो उनसे मिलकर चला गया। एथेलवुल्फ को पता चलता है कि जूडिथ प्रेग्नेंट है और ये उसका बच्चा नहीं है। वो ये गुस्सा वाइकिंग सेटलमेंट पे निकालता और सभी को मार देता है, जिसके बाद किंग एग्बर्ट उसे सबके सामने बहुत गालियां देते हैं, पर सबके जाने के बाद वो उसे कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल सारा प्लान उन्हीं का था। एक मैसेंजर के थ्रू लगाथा को पता चलता है कि उसका अर्डम जा चुका और काफ ने उसे धोखा दे दिया। वो रैग्नर की हेल्प मांगती है पर वो नहीं मानता और उसे अपने साथ पेरिस की स्ट्राइक के लिए इनवाइट कर लेता है। फ्लोकी रैग्नर को बताता है कि ओडिन उसकी वाइफ के साथ छई छपा छई कर गया, जो वियर्ड था पर चलेगा, गॉड है। थोरन एक बेबी को जन्म देती है जिसका नाम बियॉन्ड सिगी रखता है। एथेल्स्टन को ऐसा लगा कि उसे वापस क्रिश्चियन बनकर जन्म ले लिया है क्योंकि वो उससे कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड था। यहाँ इंग्लैंड में जूडिथ अपने बेटे को जन्म देती है पर उसके ठीक बाद उसके कान और नाक को काट दिए जाने की सजा मिलती है क्योंकि उसने अपने पति के अलावा किसी और के साथ सेक्स किया। एक कान कटने के बाद वो बताती है कि बच्चे का फादर एथेल्स्टन है, जिसके बाद किंग एग्बर्ट बच्चे को गॉड ने भेजा है ऐसा बोलकर उसे माफ कर देते हैं। ये बहुत ही वियर्ड है कि ये लोग गॉड के नाम पे कोई भी बकचोदी कर लेते हैं। खैर जाने दो। अल्काफ अपने फ्लीट के साथ कैटगेट आता है जिससे पेरिस की रेड पॉसिबल हो सके। उनके साथ टोरवी और एरलैंडर भी होता है जिससे रैग्नर माफ कर देता है। रोलो बताता है कि एथेल्स्टन अब वाइकिंग्स का आर्म बैंड नहीं पहनता, जिससे गुस्सा होकर फ्लोकी घर चला जाता है। यहाँ उसे लगता है कि उसे गॉड का कोई सिग्नल मिल गया जिससे वो सीधा एथेल्स्टन के घर जाकर उसे मार देता है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन था क्योंकि रैग्नर और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उसी के कारण ये लोग पेरिस पे स्ट्राइक करने जा रहे हैं। रैग्नर को नहीं पता कि उसे किसने मारा है, तो वो खुद उसे दफन करके आता है और बाद में रिग्रेट करता है कि उसे इंग्लैंड में ही रहने देना था। ये सब भुलाकर रैग्नर अपनी फोर्सेस के साथ फ्रांसिया पहुंचता है और यहाँ उसे ज्वाइन करता है अर्ल सिगर्ड, जो उनके अंडर रहकर पेरिस पे अटैक करेंगे। यहाँ अभी रूल कर रहा है एम्परर चार्ल्स, जो एक डरपोक बंदा है। वो अपने काउंट यानी कि मंत्री ओडो की सलाह लेके पेरिस को खाली करवाने वाला था, पर उसकी डॉटर प्रिंसेस गिस्ला बहुत ही स्मार्ट है और वो सजेस्ट करती है कि इससे आर्मी का मनोबल टूट जाएगा। पेरिस देखा जाए तो चारों तरफ से पानी से घिरा प्रदेश है और उसमें भी दीवारें, जिससे वाइकिंग्स को बहुत प्रॉब्लम होगी। रैग्नर अपने लोगों को सीज की प्रिपरेशन करने को बोलता और इस रेड का इंचार्ज फ्लोकी को बनाता है, जिससे वो काफी खुश है। इंग्लैंड में मर्सिया को वेसेक्स के अंडर रहना था क्योंकि उन्होंने ही क्विंथ्रेथ को रानी बनाया, पर वो बिग बैडएस बिच बन के वेसेक्स के नॉबल्स को मार देती है। ये होने के तुरंत बाद किंग एग्बर्ट अपने सन एथेलवुल्फ को उसके अकल ठिकाने लगाने भेजता है। यहाँ वो बताती है कि
कि उसका सन मैग्नस रैग्नर का बेटा है और अगर ये लोग कुछ करेंगे तो रैग्नर उसके बम्बू लगा देगा। पर एथलवुल्फ बताता है कि उसने वाइकिंग्स की पूरी सेटलमेंट को उड़ा दिया, फिर भी रैग्नर ने कुछ नहीं किया, तो ये तो सिर्फ एक बच्चा है। ये सुनकर क्वीन थ्रेड सरेंडर कर लेती है और वापस वेसेक्स की साइड में आ जाती है। हमेशा रैग्नर रेड से पहले इस अजीब से जानवर के पास जाता था, पर इस बार रोलो गया है क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेस्ड है। वो बताता है कि वो सुसाइड कर लेगा, पर ये जानवर उसे बताता है कि उसकी लाइफ रियली बहुत ही ऑसम होने वाली है, बस उसे कुछ टाइम तक चीजों को संभालना होगा। वाइकिंग्स पेरिस पे स्ट्राइक करते हैं और उसके लिए फ्लोकी ने इस तरीके की बोट बनाई है जिससे ये लोग लॉन्ग गेट को क्रॉस कर पाएंगे। लगार्था, काफ और एरलैंडर अटैक को लीड करते हैं और सिटी गेट्स को तोड़ने की ट्राई करते हैं जो वीक है। रोलो, रैग्नर और बियॉन्ड दीवाले फांदने अपने दूसरे वाइकिंग वॉरियर्स के साथ जाते हैं, पर ये ज्यादा काम नहीं आता। थोड़े टाइम के बाद पेरिस के सोल्जर्स मोरली वीक पड़ने लगते हैं। तब प्रिंसेस गिस्ला ये बैनर लेके आती है जो एक होली बैनर है जिससे इन लोगों की फेथ बनी रहे। वो लोग ज्यादा पावर से लड़कर वाइकिंग्स के बम्बू लगा देते हैं। एक बार ऑयल, फायर और क्रॉसबो से लड़ाई शुरू होती है, फिर तो वाइकिंग्स कुछ नहीं कर पाते और उन्हें फॉल बैक करना पड़ता है। फ्रैंकिश सोल्जर्स सेलिब्रेशन करते हैं जबकि वाइकिंग्स यहाँ बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। बियॉन और रैग्नर तो वॉल पे से नीचे गिरे थे तो उनकी हालत सबसे खराब है। फ्लोकी इसके गिल्ट में आ जाता है क्योंकि उसे पहली बार इंचार्ज बनाया गया, पर उसने हक दिया जो बात हेल्गा को पसंद नहीं आती और वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब देखा जाए तो वाइकिंग्स लड़ नहीं पाएंगे, पर फिर भी रैग्नर अटैक का ऑर्डर देता है जिसे लीड रोलो करेगा। लगार्था, काफ इस बार गेट के अंदर घुस जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पुश कर लेते हैं, पर उन्हें ज्यादा फोर्सेस के सामने झुकना पड़ता है और वो लोग उसे वापस धकेल देते हैं। सिगफ्राइड यहीं फंस जाते हैं और उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अपनी आखिरी विश मांगते हैं कि जब उनका सर काटा जाए तब कोई उसके बाल पकड़ के रखे जिससे बालों को कुछ ना हो। पेरिस के लोग इस शर्त को मानकर उसका एक्सिक्यूशन करते हैं, पर एक्स के आने के ठीक पहले वो अपना सर पीछे ले लेते हैं। और रियली ये बहुत ही स्मार्ट मूव था, पर बाद में उसे मार दिया गया। पेरिस के सोल्जर्स अब तक सिटी को डिफेंड कर पाए जो बहुत ही औसम था, पर अब सिटी में एक बीमारी फैली है जिससे लोग मरने लगे हैं। काउंट ओडो उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने एनिमी के साथ डील नहीं की तो उनके बड़े वाले बम्बू लग जाएंगे। रैग्नर हील नहीं कर पाता और चोटों के कारण उसका बहुत बुरा हाल है, पर फिर भी वो सीक्रेटली पेरिस के लॉर्ड से मिलने जाता है। यहाँ वो लोग सोना और चांदी ऑफर करते हैं, पर रैग्नर बताता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी हेवन में है और अभी रैग्नर की तबीयत बहुत खराब है। वो चाहता है उसे क्रिश्चियन बनाया जाए जिससे मरने के बाद वो वैलहैला में नहीं पर हेवन में जाके अपने दोस्त से मिल सके। ये शर्त उनके लिए इजी थी, इसलिए वो उसे बैप्टाइज करते हैं जिससे सभी वाइकिंग्स गुस्सा हो जाते हैं। इंग्लैंड में किंग एग्बर्ट अपनी बहू जूडिथ के साथ अफेयर शुरू करते हैं, लाइक मिर्जापुर वाला बुड्ढा। पहले मुझे लगा ये बंदा कालीन भैया जैसा है, पर नहीं, ये बाबूजी पे गया है। पेरिस के लोगों को लगा कि अब वाइकिंग्स चले जाएंगे, पर वो नहीं जाते। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग फ्लोकी और रोलो भी रैग्नर को गालियां देते हैं क्योंकि उसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली किंग रैग्नर लॉथब्रुक की डेथ होती है और सभी लोग उसे ट्रिब्यूट देने आते हैं। बियॉन्ड, लगार्था और फ्लोकी सब अपने दिल की बात शेयर करते हैं और बाद में उसके कॉफिन को कुछ लोग सिटी के अंदर ले जाते हैं। चर्च में दाखिल होने के बाद रिचुअल्स शुरू होते हैं, पर तभी कॉफिन में से रैग्नर निकलता है जिंदा। वो लोग तो देख के ही बेहोश हो गए थे, पर वो सीधा प्रिंसेस गिस्ला को हॉस्टेज बना लेता है। गिस्ला की जान बचाने के लिए सिटी के दरवाजे खोलने पड़ते हैं और सभी वाइकिंग सिटी में घुसकर लूटफाट करना शुरू करते हैं। रैग्नर को लगता है कि ये ऐसी जगह है कि यहाँ दोबारा भी स्ट्राइक की जा सकती है, इसलिए वो अपने भाई रोलो को यहीं रहने को बोलता है जिससे दोबारा रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एम्परर चार्ल्स को लगा कि ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं, इसलिए उनमें से कुछ को अपनी साइड कर लेना चाहिए। वो सीधा रोलो का कॉन्टेक्ट करते हैं और उसे बहुत सारी जमीनें, टाइटल और उसकी डॉटर गिस्ला से मैरिज करने की ऑफर देते हैं, जो रोलो मना नहीं कर पाता। बदले में रोलो को नेक्स्ट वाइकिंग्स की रेड में उन्हें हराना होगा, जो रोलो के लिए बहुत आसान बात होगी क्योंकि वो उनके सारे स्किल्स जानता है। फ्लोकी ने रैग्नर की डेथ के बाद उसकी बॉडी के सामने कन्फेस किया था, जिससे रैग्नर को पता चल गया कि एथेल्स्टैंड की जान फ्लोकी ने ली थी। ये बात वो उसके सामने बताता और इसी के साथ वाइकिंग सीजन 3 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।